Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. I am Arjun sir, your English teacher. So the starts your topics as English grammar. जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपको पिछले कुछ वीडियोज में आपकी यूनिट टेस्ट से रिलेटेड वीडियोज रिवीजन के तौर पे यहाँ से आपको दिए गए थे, भेजे गए थे। आपने एग्जाम भी दिया होगा, मुझे पूरी आशा है। अब चलते हैं अपने सिलेबस की ओर, टॉपिक की ओर। इंग्लिश ग्रामर में आपने समर वेकेशंस के पहले मई 20 मई तक, उसके बाद आपका हॉलीडे रहा समर वेकेशन के तौर पे। अब इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक उसी के आगे शुरू होता है। जैसे कि बच्चों आपने पढ़ा था इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस, उसके आपने दो पार्ट्स पढ़ लिए थे, पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल। ये टॉपिक आपका वहाँ पे क्लियर कर दिया गया था। अब उसी के आगे सिंपल सिंथेसिस, सिंपल सेंटेंस में उसी के आगे बढ़ते हैं। आज आपको पढ़ाया जाएगा यूज ऑफ इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव क्या है, पहले ये चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले, जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लिख दिया जाता है तो वह वर्ब इन्फिनेटिव वर्ब हो जाती है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लिख दिया जाए तो समझ जाना कि वह वर्ब कौन सी वर्ब हो गई, इन्फिनेटिव वर्ब हो गई। ये बात तो आपको समझ आ गया होगा। यानी किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लिख दिया जाए तो वह वर्ब इन्फिनेटिव वर्ब हो जाती है, जिसका हिंदी में अर्थ ना नी ने होता है। अगर हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ना नी ने। जैसे बोला जाए खेलना, अंत में क्या है, ना, तो इसका अंग्रेजी क्या करेंगे, टू प्ले। हंसना, ये चीजें अगर हिंदी में ना ने आता है तो समझ जाना कि वह वर्ब इन्फिनेटिव वर्ब होगी। अगर हम लोग उसका मीनिंग करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले हमें टू लिखना होगा। तो ये तो बात रही आज इन्फिनेटिव वर्ब की, जो हमने आपको यहाँ पे क्लियर किया टॉपिक। तो चलते हैं रूल नंबर 1 की ओर, जिससे यहाँ पे सेंटेंस क्रिएट होगा। अगर रूल नंबर 1 की बात करें, रूल नंबर 1 है हमारा, जब हम ऐसे वाक्य बनते हैं यदि दोनों वाक्यों में इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग हो। ये दोनों वाक्यों में इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग हो तो पहला वाक्य लिखकर दूसरे वाक्य में टू के पास से लिखते हैं। टू को हम एक और नाम दे सकते हैं, टू क्या है, टू का मतलब इन्फिनेटिव वर्ब, ठीक है। तो ये भी कह सकते हो कि इन्फिनेटिव वर्ब के पास से लिखते हैं या टू के पास से लिखते हैं। टू से शुरुआत होगा, अब जहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब ही बन जाएगा। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर। जैसे कहा जाए आई वेंट टू द स्टेशन।
आई वेंट टू द स्टेशन, माई ऑब्जेक्ट वाज, माई ऑब्जेक्ट वाज टू सी ऑफ माई सिस्टर। आई वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन गया। माई ऑब्जेक्ट वाज टू सी ऑफ माई सिस्टर, मेरा कार्य मेरी बहन को छोड़ना था या विदा करना था। तो देख लीजिए यहाँ पर टू लगा है और यहाँ पर भी टू का प्रयोग किया गया। दोनों वाक्यों में इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग है, लेकिन ये आपका टेंस के अकॉर्डिंग है और ये इन्फिनेटिव वर्ब के अकॉर्डिंग है। तो इसमें ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, पहला वाक्य पूरा लिखेंगे। चलो लिखते हैं। अब दूसरे वाक्य में कहां से लिखेंगे, टू के पास, यानी टू को लेकर के साथ में। तो अब हमें यहां से लिखना होगा पूरा वाक्य जो बचता है, ठीक है। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई सिस्टर, मैं स्टेशन गया अपनी बहन को छोड़ने के लिए, ठीक है। अर्थ वही निकला, अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। अगला एग्जाम्पल की बात करें, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका। ही सेंट हिज सन टू अमेरिका, उसने अपने लड़के को अमेरिका भेजा। अगला वाक्य है ही वांटेड टू एजुकेट हिम। उसने अपने लड़के को अमेरिका भेजा, वह उसे वहां पढ़ाना चाहता था, शिक्षित करना चाहता था। फिर वही कंडीशन अप्लाई, पहला वाक्य पूरा लिखें, दूसरे वाक्य में कहां से लिखना, टू के पास है, कह लीजिए इन्फिनेटिव वर्ब के पास। उसने अपने लड़के को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा, अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। फिर अगले एग्जाम्पल की बात करें, सीता वेंट टू देहरादून। सीता देहरादून गई, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर। सीता देहरादून गई, वह वहां अपनी बहन को देखने के लिए गई। फिर वही कंडीशन बनाई, पहला वाक्य पूरा, दूसरे वाक्य में कहां से, टू के पास, यानी यहां से। ये आपका आंसर, सीता देहरादून अपने बहन को देखने के लिए। तो ये रूल आपका यहाँ पर इंड होता है। अब चलते हैं अगले रूल की ओर और एग्जाम्पल की। अगले रूल की बात करें, यदि केवल दूसरे वाक्य में इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग हो, यदि केवल दूसरे वाक्य में इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग हो तो पहला वाक्य लिखकर दूसरे वाक्य में
केवल दूसरे वाक्य में इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग हो तो पहला वाक्य लिखकर दूसरे वाक्य में इन्फिनेटिव के पास से लिखते हैं। अब कहाँ पे होगा इन्फिनेटिव वर्ब? सिर्फ दूसरे वाक्य में, पहले वाक्य में नहीं होगा। पहला वाक्य पूरा लिखेंगे, दूसरे वाक्य में इन्फिनेटिव के पास से लिखेंगे। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। He took a knife, उसने एक चाकू लिया। He wanted to kill the hen, उसने एक चाकू लिया, वह मुर्गी को मारना चाहता था। पहले वाक्य में इन्फिनेटिव नहीं है, दूसरे वाक्य में इन्फिनेटिव है यहाँ से। तो पहला वाक्य पूरा लिखेंगे, दूसरे वाक्य में कहाँ से लिखेंगे? इन्फिनेटिव के पास से। अर्थ क्या निकला? उसने एक चाकू मुर्गी को मारने के लिए लिया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखें। He has 3 sons, उसके पास 3 बेटे हैं। उसके बाद का एग्जाम्पल है He has to educate them, उसके पास 3 बेटे हैं, उसे उन्हें शिक्षित करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। तो पहला वाक्य क्या करेंगे? पूरा लिखेंगे। दूसरे वाक्य में कहां से? तू के पास से लिखिए। उसके पास 3 बेटे हैं, उसे शिक्षित करना पड़ता है। कुल मिला के कहा जाए उसके पास 3 बेटे हैं, तो एजुकेट देम, पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल हो गए। चलते हैं अगला एग्जाम्पल है हमारा मैन वर्क्स डे एंड नाइट। आदमी रात और दिन मेहनत करता है। ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसे अपने परिवार की सहायता करनी पड़ती है। पहला वाक्य पूरा, दूसरे वाक्य कहां से? टू के पास से। आदमी रात और दिन में अपने परिवार की सहायता करने के लिए करता है। तो आपका एग्जाम्पल यहाँ पर खत्म हुआ ये। ठीक है, अगले एग्जाम्पल रूल नंबर की ओर चलेंगे। रूल नंबर 3 है पर्पस तथा रिजल्ट दिखाने वाली। पर्पस तथा रिजल्ट दिखाने वाली फिनिट वर्ब को इन्फिनेटिव में बोलते हैं। इन्फिनेटिव पर्पस माने उद्देश्य, रिजल्ट माने परिणाम, दिखाने वाली फिनिट वर्ब को इन्फिनेटिव वर्ब में बदलते हैं। आपको यह रूल है। एग्जाम्पल तौर पर अब इसमें क्या होगा? दोनों वाक्यों में आपको ये कह लीजिए कि फिनिट वर्ब रहेगा और इन्फिनेटिव वर्ब नहीं रहेगा, जिसे हम फिनिट वर्ब को इन्फिनेटिव वर्ब में चेंज करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। आई हैव सम ड्यूटीज, मेरे पास कुछ कर्तव्य हैं। आई मस्ट परफॉर्म देम,
मुझे उन्हें अवश्य पूरा करना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहला वाक्य पूरा लिखेंगे, दूसरे वाक्य में जहां वर्ब मिल जाए वहां उसके पहले टू लगाना होगा, ठीक है, तब ये हमारा इन्फिनिटिव वर्ब बन जाएगा। वर्ब क्या है, परफॉर्म, इसके पहले क्या लगाना होगा, टू, तभी तो इन्फिनिटिव बनेगा। आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म विद देम। अगले एग्जाम्पल गौर करें, आई एम लीविंग फॉर कोलकाता। आई एम लीविंग फॉर कोलकाता, मैं कोलकाता के लिए रवाना हो रहा हूं। आई शैल लिव देयर, मैं वहां रहूंगा। पहला वाक्य पूरा लिखेंगे, दूसरे वाक्य में कहां से वर्ब के पहले से, जिससे मैं क्या बनाना होगा, इन्फिनिटिव वर्ब, यानी टू लगा करके। आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लिव देयर, मैं कोलकाता वहां रहने के लिए जा रहा हूं या रवाना हो रहा हूं। तो बच्चों, आज आपका टॉपिक ये यहाँ पर क्लियर होता है। इसके बाद आप एक और टाइप है इसमें जो आपको बाद में बताया जाएगा अगले वीडियोज में। तब तक के लिए यहीं पर ओके।